पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन ना हो सके। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गया है। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स दिए, ना ही सिक्योरिटी फराहम की। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील, और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ लाहौर फैसल दुरानी भी। सबसे पहले बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील से। खालिद जमील, इंतहाई अहम मामला है। आज इलेक्शन होने थे तारीख के मुताबिक, जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम जारी हुए थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अब मामला किस तरफ जा रहे हैं? देखें, ये दूसरा मौका है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालतों के हुक्म के बावजूद इलेक्शन नहीं करवा सका। इससे पहले आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात होने थे, और इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तारीख मुकर्रर की थी वो 31 दिसंबर थी 2022 की, और यहाँ पे इंतखाबात होने थे। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर आपको याद होगा कि जो बल्दियाती यूनियन कौंसिल थी उनकी तादाद उस वक्त बढ़ा दी गई जब ऑलरेडी इंतखाबी शेड्यूल अनाउंस हो चुका था, कंपेन्स चल रही थी। तो इस्लामाबाद की वफाकी हुकूमत ने यहाँ पे यूनियन कौंसिल की तादाद बढ़ा के कहा कि अब इंतखाबात नई यूनियन कौंसिल की बुनियाद पर होने चाहिए, जिसको इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किया था। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, फिर उसमें भी फैसला हुआ वो भी। और अभी जो पंजाब के अंदर इंतखाबात के हवाले से, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 बार जो है फैसला दिया, जिसपे ये कहा गया कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है कि 1 मार्च को फैसला किया था कि इसमें ये बात तय की गई थी कि जब पंजाब के गवर्नर या कोई भी गवर्नर अगर तारीख नहीं देगा तो फिर किसका इख्तियार होगा। तो उस पर यह कहा गया था कि सदर पाकिस्तान का इख्तियार होगा कि जब गवर्नर तारीख नहीं देंगे तो उसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद 3 मार्च को एक खत लिखा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें ये तजवीज़ किया गया कि 30 अप्रैल से 7 मई के दौरान जो है कोई भी तारीख रखी जा सकती है। इस दौरान इलेक्शन कमीशन तमाम अपने इंतजाम मुकम्मल कर लेगा, जिसकी बुनियाद पर सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की थी। और उस तारीख के एतबार से तमाम इंतजाम होना शुरू हो गए। लेकिन इलेक्शन से महज 8 दिन कबल 22 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बगैर किसी मुशावरत के ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इलेक्शन 30 अप्रैल को नहीं बल्कि 8 अक्टूबर को होंगे। और उसमें जवाब जो दिया गया वो पाकिस्तान और पंजाब के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल और फंड की अदम दस्तयाबी का मामला कहा गया। लेकिन इसको फिर चैलेंज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में। स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी किया था, केपी के जो स्पीकर हैं असम्बली के, उन्होंने भी पिटीशन दी थी कि पेशावर और केपी के अंदर जो इंतखाबात हैं उसके हवाले से तो तारीख ही नहीं दी गई थी। और फिर इसकी जो समाअत हुई तकरीबन 1 हफ्ता हुई, और फिर 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा ये फैसला दिया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले को जो उन्होंने 30 अप्रैल से इलेक्शन को मुलतवी किया था 8 अक्टूबर तक, उसको कलअदम और गैर आईनी करार दिया था उस फैसले को। और ये कहा था कि अब जो है कि 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएं। और ये 14 मई 30 अप्रैल से इसलिए किया गया क्योंकि तकरीबन 2 हफ्ते जो 22 मार्च को नोटिफिकेशन किया और फिर 4 अप्रैल को डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, तो ये जो 10 दिन काम 12-14 दिन रोक दिया गया था, इंतखाबी कैंपेन और तमाम मुअत्तल हो गई थी सरगर्मियाँ, तो ये 2 हफ्ते गुंजाइश निकाली गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ताकि इसको यकीनी बनाया जा सके। लेकिन वो काम भी नहीं हुआ। अभी जो 2 बड़े अहम मामलात हैं जो 15 तारीख से समाअत शुरू होगी, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एन आखिरी रोज जब किसी भी दरखास्त के खिलाफ जो अपील होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो 30 दिन के अंदर करनी होती है। तो 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। 3 जो है कि वो मई को उन्होंने एक पिटीशन दायर कर दी, और उसके अंदर अब सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नजरसानी की दरखास्त कैसे कर सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन
सुप्रीम कोर्ट इस अहम मामले को देखेगी, इस पर हम बात करेंगे खालिद जमील, ये बहुत अहम नुक्ता है। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि ब्यूरो चीफ लाहौर फैसल दुरानी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी मजीद बात करते हैं। फैसल दुरानी, इस सारी सूरत हाल के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तारीख दी गई और उससे पहले का जो मरहला है, इसमें आप चूंकि लाहौर में बैठे हुए हैं, निगरान हुकूमत, पंजाब में इलेक्शन होना थे, निगरान हुकूमत का किरदार क्या रहा इस सारी सूरत हाल में, सिक्योरिटी फ्राहम करने के हवाले से, इंतजामात करने के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करने के हवाले से? देखें जी, बिल्कुल इलेक्शन के हवाले से ना इस वक्त पंजाब में अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। जबकि पीटीआई के मुख्तलिफ ओहदेदार जिनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कानून और आइन को जो है ना मजाक बना रखा है। क्योंकि देखा जाए तो 12 जनवरी को ये पंजाब असम्बली तहलील हुई थी और इसके बाद 90 रोज में 14 अप्रैल से पहले जो थे ये इलेक्शन जो होने थे। और जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए, वहां पर मुनासिब तारीख देने की तजवीज दी गई, इलेक्शन कमीशन ने तजवीज दी, सदर ने 30 अप्रैल की तारीख दी। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि 14 मई तक आप जो है ना इलेक्शन करवा दें। लेकिन अगर पंजाब हुकूमत की बात की जाए तो उसमें सबसे अहम बात तो ये है ना कि जब वफाकी हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन को फंड ही नहीं देगी तो ये इलेक्शन कहां से करवाएंगे। इसी तरीके से ना तो अब तक वोटर लिस्टें, पंजाब की बात कर रहा हूं, वोटर लिस्टें जारी हो सकी हैं, ना ही उम्मीदवारों की लिस्टें जारी हो सके। इस दौरान जो है ना कई दफा पीटीआई और पीडीएम के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन ये तमाम के तमाम मुज़ाकरात जो है ना वो बेनतीजा रहे। अब मामला यहाँ पर पहुंच गया है कि जो 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, उसमें अगर आज देखा जाए तो आज जो गहमा गहमी नजर आनी चाहिए थी अगर इलेक्शन हो जाते तो वो बिल्कुल सड़कें सुनसान है। मुकम्मल तौर पे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में भी खू का आलम है क्योंकि इलेक्शन नहीं हो सके। आज डेडलाइन खत्म हो गई है और अब जो भी फैसला करना है वो कल 3 रुकनी बेंच ने करना है, सुप्रीम कोर्ट ने करना है और कानून जो है उसकी पासदारी को बरकरार रखना है, कानून पे अमल दरामद कराना है। देखना तो सिर्फ ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है खास तौर पे फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने तो चलना है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो भी मुख्तलिफ किस्म की तावीलें पेश कर रहे हैं और किसी किस्म की संजीदगी का मुजाहरा जो है वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। पंजाब इलेक्शन कमीशन की बात करें तो पंजाब इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इसी हवाले से बिल्कुल सर्द मैरी का उसने मुजाहरा किया। हत्ता के बेशुमार उम्मीदवार जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे वो बेशुमार दफा इलेक्शन कमीशन के दफ्तर गए, उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले, लेकिन उसके बावजूद वहां से कोई भी उनको जवाब ना मिल सका। और इस वक्त जो है ना अजीबो गरीब सी सूरत हाल बन चुकी है कि कानून और आइन जो है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। कानून और आइन जो है वो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। फैसल दुरानी साहब, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा, अभी रुक करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ मुल्तान अख्तर शेख ने। अख्तर शेख, क्या नजर आया आपको इस सारी सूरत हाल के अंदर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटें भी जारी कर दी थी, क्या आपको इंतजामिया की इतनी मुतहरिक नजर आई? किसी लम्हे ऐसा कुछ नजर आया कि वाकई निगरान हुकूमत जो है वो इलेक्शन की तरफ जाना चाह रही है और उसके लिए उनकी तैयारियां किसी लम्हे आपको नजर आई? पंजाब में तो बिल्कुल निगरान गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा जो इक़दाम है वो होता नजर नहीं आया कि वो इलेक्शन कराने में कुछ संजीदगी दिखा रहे हों। इस सिलसिले में जैसे मामूल में होता है, जब इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान होता है तो जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के महकमे के मुलाजमीन होते हैं उनकी ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं और इसके साथ जो बाकी इंतजामात हैं वो किए जाते हैं। उसमें ख़ास तौर पर तरबियती वर्कशॉप्स भी होती हैं। तो इस तरह का कोई चीज़ जो है वो हमें यहाँ नज़र नहीं आई होते हुए, जिससे बिल्कुल ये जाहिर होता है कि पंजाब की जो मौजूदा निगरान गवर्नमेंट है वो इलेक्शन कराने में बिल्कुल संजीदा नहीं थी। हाँ, यहाँ साउथ पंजाब में हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो मुतहरिक पार्टी थी वो पीटीआई की जमात थी, जिसने टिकट भी दिए लोगों को और फिर उनके पार्टी के दरमियान इख्तलाफात भी हुए, मुजाहरे भी हुए, एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। लेकिन इसके अलावा किसी और सियासी जमात बशमूल मुस्लिम लीग नून कोई उनकी तरफ से कोई संजीदा सियासी सरगर्मी नजर नहीं आई। जी
ठीक है, तरफ आऊंगा। अब अहम मामला है कि अब समाअत होने जा रही है। जिस तरफ आप इस सारी डिबेट को लेकर जाना चाह रहे थे उसी पर हम बात करते हैं। अब जो समाअत होनी है, अहम मामला क्या हो सकता है कि हुकूमत की जानिब से इलेक्शंस के हवाले से फंड्स ना जारी करना, और जो अदालत की जानिब से कहा गया था कि मुज़ाकरात के लिए टाइम दिया जाता है, अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो हम इस फैसले को लेकर बैठे नहीं रहेंगे। अब बैठे नहीं रहेंगे तो किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है आपको फिर अदालत और ये सारी सूरत हाल? देखिए, इसमें तीन फरीक हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जिसने ये फैसला किया, हुकूमत पाकिस्तान है जिसने इस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से सिक्योरिटी और फंड फराहम करने थे, और तीसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने इलेक्शन करवाना था। अब इस सारे मामले में अगर आप देखें, वफाकी हुकूमत ने जो 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था उसको पार्लिमानी फोरम के ऊपर और कैबिनेट के अंदर तो गलत करार दिया और कहा कि इस फैसले को हम तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन उस फैसले के खिलाफ अपील नहीं की 30 दिन के अंदर अंदर। इसका मतलब है कि आप पब्लिकली जो मर्जी स्टेटमेंट दें, लेकिन अगर आप अपील नहीं करेंगे तो फिर आपको उस फैसले पर अमल करना पड़ेगा। अगर आप अमल नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप हुक्म अदूली कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले को कानूनी करार देते हुए इस फैसले पर अमल का आगाज कर दिया। इलेक्शन प्रोसेस का अनाउंस हुआ, उसके पहले 5 जो बुनियादी नुकात होते हैं उनके ऊपर अमल कर लिया गया। फिर इस इलेक्शन को अक्टूबर 8 तक जो है वो मुलतवी किया गया। फिर दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया 4 अप्रैल को, तो जो फिर बाकी स्टेप्स थे, बाकी फेजेस थे, वो भी कंप्लीट हो गए। जो सिंबल होते हैं इंतखाबी निशान वो भी अलॉट हो गए, और उसके बाद इंतखाबी मुहिम जो है वो शुरू हो गई थी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आईने पाकिस्तान के तहत 2 खत लिखने थे वफाकी हुकूमत को। एक खत में उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यूज करते हुए वजारत खजाना को ये कहना था कि उन्हें फंड फराहम किए जाए, और एक खत में उन्होंने वजारत दाखिला और दिफा को ये कहना था कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये खतूत नहीं लिखे और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, वही काफ़ी है, हम इसमें कोई खत नहीं लिखेंगे। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एंड के ऊपर जो उन्होंने की। अब मामला ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला तस्लीम किया, उस पर अमल भी किया, लेकिन एन आखिरी रोज आके फिर कहा कि नहीं, ये गैर कानूनी फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी कि इसके ऊपर आप नजरसानी करें। अब सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि जब एक फैसले पर अमल भी किया गया, लेकिन 30 रोज जिस दिन पूरे हो रहे थे उस दिन शाम को एक दरखास्त लाएगी और कहा कि नहीं, ये गैर कानूनी फैसला है, सुप्रीम कोर्ट नजरसानी करे, तो पहले दिन ही क्यों नहीं कहा और 30 दिन क्यों गुजारेगी, और फिर तमाम इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये क्यों कहा गया, और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो आईने पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के फैसलों के खिलाफ जो है कि इस किस्म के रिमार्क देकर कहे कि जी गैर कानूनी है, पहली बात। तो अब ये जो चीजें हैं ये देखी जाएंगी। अब इसके ऊपर हो क्या सकता है, जो आपने उन कमेंट्स का भी, रिमार्क्स का भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था कि हम इस फैसले को लेकर बैठे नहीं रहेंगे। जी जी। सबसे कम जो एक्शन है नरम जो है वो तौहीन अदालत का हो सकता है, कि वो तौहीन अदालत के जुमरे में। आप कह रहे हैं कि कम से कम जो है वो तौहीन अदालत होगी, ज्यादा और भी कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, इससे आगे मैं अभी आपको बताता हूँ। कम से कम तो है तौहीन अदालत है कि जी के अदालत ने हुक्म दिया और उस हुक्म को पब्लिकली अनाउंस करके पार्लिमानी फोरम के ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी, जलसों में, जलूसों में भी उसकी न सिर्फ हुक्म अदूली की गई बल्कि जजेस के ऊपर तस्दीक आमेज जुमले कसे गए और बहुत सी धमकियां दी गई। और जो अभी पीटीएम का धरना है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये तौहीन अदालत हो सकती है। दूसरा मामला जो है कि वो आइन शिकनी भी हो सकती है, जो आर्टिकल 6 का केस बन सकता है। अब वो क्यों बन सकता है? अगर आप पाकिस्तान की खालिद जमील साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है सीनियर